हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूज़ ऑफ वुड। तो वुड किसके लिए यूज़ होता है, इसकी पहचान क्या होती है? गा गे गी। जैसे मैं ऐसे करूँगा या हम ऐसे करेंगे, क्या आप ये लेंगे, क्या आप ये खाएंगे, ठीक है, क्या आप बैठना चाहोगे। तो ये तो है इसकी गा गे गी की पहचान। और कई बार जैसे हम पास्ट हैबिट के लिए यूज़ करते हैं जब वुड को, तो इसके लास्ट में आता है ऐसे करता था, करती थी या करते थे, ठीक है। तो इसके यूजेस देखते हैं। वुड जो है वो पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट हैबिट को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, या किसी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है फॉर्मल वे में, या पॉसिबिलिटी बताने के लिए, या कोई ऑफ़र देने के लिए, या पास्ट टेंस ऑफ विल के लिए। ये स्पेशली हम बताएंगे नरेशन में, ठीक है। नरेशन जब होता है तब विल की जगह पे विल जो है वो वुड में चेंज हो जाता है। जब हम नरेशन करते हैं तो उसमें आता है ये। तो देखिए वन बाय वन हम देखते हैं पास्ट हैबिट के लिए कैसे यूज़ होता है ये। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता था, ऐसे ते थे या ती थे, तो इसमें क्या होता है, जब मैं छोटा था, जब हम बोलते हैं ना, जैसे जब मैं छोटा था मैं बहुत बातूनी था। बातूनी होता है बहुत बोलने वाला ना, बहुत बातें करने वाला, इसको टॉकेटिव बोलते हैं, या बातें करता था। जब मैं छोटा था मैं बहुत बातूनी था या बातें करता था। तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट जो इसका जो फर्स्ट ये सेंटेंस है, इसको क्या बोलते हैं, व्हेन आई वॉज यंगर। ये था ना, ये पास्ट में है, तो व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं छोटा था, कॉमा, आई वुड वेरी टॉकेटिव, मैं बहुत बातूनी था या मैं बहुत बातें करता था। तो आप ये अपनी पास्ट हैबिट बता रहे हो, जब मैं छोटा था तब हम ऐसे करते थे या मैं ऐसे करता था, ऐसे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जब मैं दिल्ली में थी, जब मैं दिल्ली में रहती थी ना, तो मैं बहुत सोती थी, ठीक है। तो व्हेन आई वॉज इन दिल्ली आई वुड स्लीप अ लॉट, राइट। तो ऐसे ही आप बता सकते हो पास्ट में, जैसे जब मैं अपनी मासी के घर जाती थी ना, या हम जब भाई बहन सब मिलके छुट्टियों में अपनी मासी के घर जाते थे ना, तो हम बहुत खेला करते थे। तब ऐसे आप बना सकते हो कि पास्ट हैबिट के लिए जब आप किसी को बता रहे हो ना, स्पेशली चलो कन्वर्सेशन में तो होता ही है, इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हम आइल्स का एग्ज़ाम देते हैं, उसकी स्पीकिंग में भी कई बार वो पास्ट की बातें पूछते हैं कि अपनी पास्ट स्टोरी को बताओ, तब आप यूज़ कर सकते हो इसको पास्ट हैबिट के लिए। वुड को, इस स्ट्रक्चर को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ क्या है इसका, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या ऑफ़र के लिए। तो पहले ऑफ़र के लिए देख लीजिए। एक्सक्यूज़ मी, वुड लाइक टू। तो ये वुड लाइक टू क्या है, क्या आप ऐसे पसंद करोगे। जब हम किसी से पूछते हैं कुछ, क्या आप ये खाना पसंद करोगे या आप ये पहनना पसंद करोगे, ठीक है। तो वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी। तो आप किसी से पूछ रहे हो क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, वुड यू लाइक टू ईट एप्पल, क्या आप सेब खाना पसंद करोगे, ठीक है। पूछ रहे हो ना, तो ऑफ़र दे रहे हो आप किसी को। नेक्स्ट क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे आप कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हो ना, जैसे आइल्स की लेटर राइटिंग में भी इसकी आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हो। तो पोलाइट रिक्वेस्ट जब आप कर रहे हो तो आप लिखोगे वुड, सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे यू, ही, शी, इट, आई, वो कुछ भी आ सकता है, सब्जेक्ट है। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइंड इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ये वाला हो गया पार्ट, ठीक है। हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और एस और ईएस लगता है अगर पॉजिटिव सेंटेंस है। तो अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डू और डज नॉट लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस कट हो जाता है, नहीं लगता, क्योंकि डू डज के साथ एस ई एस लग गया, तो इसके साथ जो वर्ब आती है उसमें एस ई एस नहीं लगता। और इंटेरोगेटिव में डू और डज आगे चला जाता है सब्जेक्ट के। तो इसका हम ये देखते हैं, इसकी जो ये स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करेंगे हम। पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हो आप, वुड यू माइंड इफ़ आई गो होम, क्या आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं घर चला जाऊँ तो, ठीक है। आप किसी के साथ बातचीत चल रही थी आपकी, 15-20 मिनट या आधा घंटा आप उसके साथ स्पेंड किया आपने,
एक फॉर्मल वे में आप बैठे हुए हो वहाँ पे, तो फिर आप उनसे इजाज़त लेते हो या रिक्वेस्ट करते हो कि आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं ये कर लूँ तो, या मैं घर चला जाऊँ तो, ठीक है। ऐसे आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हो। वुड यू माइंड इफ़ आई गो होम, वुड यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर पेन, वुड यू माइंड इफ़ आई डोंट प्ले विथ यू, ऐसे करके। तो ये मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट लिए हैं, वो आप देख लीजिए। वुड यू माइंड इफ़ आई गो होम, वुड ही माइंड इफ़ आई यूज़ हिज पेन, वुड शी माइंड इफ़ आई डोंट प्ले विद हर, राइट। ये तो आप रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हो इस स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी के लिए। जब आपको पॉसिबिलिटी विद डाउट है, ठीक है, पता है कि ये होगा फ्यूचर में या मैं ऐसे करूँगा, बट वो मेरा डाउट में है, अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ उसके बारे में, तब आप पॉसिबिलिटी के लिए वुड यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं मुंबई जाऊँगा, आई वुड गो मुंबई, बट कुछ मेरे को शंका है, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे लिखना था आई विल गो मुंबई, राइट। तो यहाँ पे मुझे कुछ डाउट है तो मैं वुड यूज़ कर सकती हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगा या मैं चुनाव में खड़ा हूँगा, तो आई वुड स्टैंड इन इलेक्शन, बट देयर इज़ सम चांसेस ऑफ डाउट, पॉसिबिलिटी कम लग रही है, मुझे डाउट है, इसलिए मैंने वुड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी के लिए आप वुड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है पास्ट टेंस के लिए विल को यूज़, जैसे पास्ट टेंस ऑफ विल, जब विल लिखा हुआ है किसी सेंटेंस में और स्पेशली वो नरेशन है, तो उसको जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो विल की पास्ट फॉर्म लग जाती है वुड। तो देखिए जैसे नरेशन में डायरेक्ट स्पीच जो होती है, जो बंदा डायरेक्टली बोलता है किसी को, राम ने कहा मैं आम खाऊंगा, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, जब वही बात किसी और से बोली जाएगी या रेपिटेशन में बोली जाएगी, तब क्या होएगा, राम ने कहा कि वो आम खाएगा, ये इनडायरेक्ट है। अब इसको इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट क्या है, राम सेड आई विल ईट मैंगो, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन जाएगा, राम सेड, कॉमा हट जाता है दैट, आई जो है वो इसके साथ चेंज हो जाता है। ये कौन है, राम, और ये लड़का है कोई, तो इसका प्रोनाउन इसकी जगह पे आ जाएगा, आई की जगह ही लग जाएगा। राम सेड दैट ही वुड ईट मैंगो, विल की जगह वुड लग गया है, और ये लास्ट वाला जो होता है वो सेम रहता है, क्योंकि इसमें वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती नरेशन में। अगर ये पास्ट में है तो पास्ट में रहता है, इनडायरेक्ट स्पीच में भी। अगर यहाँ पे फ्यूचर है तो इधर फ्यूचर रहेगा, बट विल का वुड बन जाता है, शेल का शुड बन जाता है, कैन का कुड बन जाता है, ऐसे रहता है नरेशन में। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, सो वो नेक्स्ट पार्ट है इसका। तो नेक्स्ट हम वुड की जो यूजेस देख रहे थे, ये कुछ टिपिकल सा आ गया है। इसमें क्या है कि कंडीशनल, जब हम कंडीशनल देखते हैं, कंडीशनल्स भी 4 टाइप के होते हैं, उसमें जो टाइप 2 है और टाइप 3 है उसमें वुड यूज़ होता है। तो वुड कैसे यूज़ होता है इसमें, कंडीशनल्स क्या होते हैं, जब हम कुछ सोचते हैं कि काश अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करती, काश मेरे पास ये होता तो मैं ये करती या ये करता, तो वो काश जो है ना वो कंडीशनल है। ये एक काल्पनिक शर्त के लिए, कंडीशंस क्या होती हैं, काल्पनिक शर्त होती है। शर्त मतलब अगर मेरे पास पैसा होता ना तो मैं तो गरीबों की सहायता करता। शर्त ये है कि पहले मेरे पास पैसा होता फिर ही मैं सहायता करता किसी की, ठीक है। ये है शर्त, कंडीशन बी, इफ़ ये होता देन आई वुड डू दिस, ऐसे करके। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले तो, इफ़ सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ऐसा होता, तो होता बात करने में तो ये पास्ट ही लग रहा है ना, अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसे करता, ठीक है। तो ये इंग्लिश ग्रामर की ये रूल है यहाँ पे कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आती है या फिर वर्ब आता है, इफ़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये नेक्स्ट क्लॉज आती है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो इसकी जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में रहती है, ये मेन वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है या मॉडल वर्ब है,
हेल्प कर रहा है जो इस मेन वर्ब की, राइट। तो देखिए उदाहरण से देखते हैं, समझते हैं इसको कैसे चल रहा है, ये सिस्टम क्या है। अगर मैं लॉटरी जीत लेता या जीत गया होता तो मैं अमीर होता। इफ़ आई वॉन क्यों है, क्योंकि ये बोल रहा है अगर मेरे पास ऐसा होता या मैं ऐसे करता, ऐसे किया होता तो मैं ये होता। अगर मैं लॉटरी जीत लेता तो मैं अमीर होता। इफ़ आई वॉन लॉटरी कॉमा, तो ये वाला पार्ट, आई वुड बी रिच, मैं अमीर होता, राइट। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं देश बदल देता। इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर, तो वर कब लगता है जब कोई किरदार बदलता है। जैसे मैं तो अब टीचर हूँ ना, तो मैं बोल रही हूँ अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती, तो मैं अपना रोल चेंज कर रही हूँ। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होती, या मैं अगर आपकी जगह पे होती, या मैं कोई प्लेयर होती, तो वहाँ पे वर लगता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, अगर किरदार बदल रहा है, रोल चेंज हो रहा है, तब वर लगना है सीधे का सीधा। इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड चेंज द नेशन या द कंट्री, राइट। अगर मैं एक गायक होता, इफ़ आई वर अ सिंगर, वर अ सिंगर, तो यहाँ पे किरदार बदल रहा है ना, रोल चेंज हो रहा है। अगर मैं अपना एक रोल बदल रही हूँ, मैं तो टीचर हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि अगर मैं सिंगर होती तो, ठीक है, तो मैं बहुत पैसा कमाती, ठीक है। इफ़ आई वर अ सिंगर आई वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो ये कंडीशन है, कल्पना कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशनल टाइप 3 में जब वुड यूज़ होता है ना, तो कंडीशनल टाइप 3 में क्या है, पास्ट में कोई हैपनिंग जो बीत गई है, पास्ट में कुछ हो चुका है जो अब बदला नहीं जा सकता, पर कल्पना कर रहे हैं हम, कल्पना कर रहे हैं कि काश तब ऐसा किया होता मैंने या तुमने या उसने, तो अब तक ये हो चुका होता। अगर तब ये किया गया होता तो अब तक ये हो गया होता, या अब ये हो चुका होता। तो हमें पता है चुका के लिए तो हैव लगता है, वो परफेक्ट होता है ना। चुका है तो परफेक्ट फॉर्म आएगी इसमें, परफेक्ट के लिए हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गई है। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हम काश कह रहे हैं तो हम पास्ट की बात ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे हैड आएगा, हैड पास्ट परफेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज आ गई है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए तो ये जो बीत चुका है उसके लिए या तो हम रेग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, या हम लकी फील कर रहे हैं कि मैंने ऐसा किया, तो ये काश मैंने ऐसा नहीं किया, पास्ट में मैंने पैसा बर्बाद नहीं किया, तो मेरे पास आजकल सेविंग्स हैं, ठीक है। तो ऐसे करके, यदि या अगर राम कठिन मेहनत कर चुका होता तो वह पास हो चुका होता। पर ये तो टाइम निकल गया है, उसके एग्ज़ाम भी हो गए हैं, उसका रिज़ल्ट भी आ गया, अब क्या करेगा वो, कुछ नहीं कर सकता। तो इफ़ राम हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। अगर वो मेहनत कर चुका होता तो वो पास हो चुका होता, ठीक है। तो ये चुका होता तो हो चुका होता ना, तो ये पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और ही वुड हैव लग गया, और इसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो यही डिफरेंस है। वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है, सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है, या वर यूज़ हो रहा है, वर किरदार बदल रहा है तब हो रहा है। और थर्ड कंडीशन में तो वो बात कह रहे हैं जिसमें तो अब चेंज बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो तो काम ही ख़त्म हो चुका है, बस अब हमारे एक कल्पना ही रह गई है। वो बिल्कुल मतलब किसी भी हिसाब से ये चेंजेबल ही नहीं है ये चीज़, ये तो बस सपना ही ले रहा है बंदा, या कल्पना ही कर रहा है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये है कंडीशनल टाइप 2 और 3, और ये